सो लहसुन एक एंटी वायरल भी है और हमारे स्टमक से क्लियर करती है उन पैथोजेंस को जिनका कोई रोल नहीं है अपर जीआई ट्रैक्ट। सालन में पका के खाएं। सालन में पका के खाने से उसकी इफादियत खत्म हो जाती है। खत्म या कम? कम हो जाती है। कम मेरे ख्याल में खत्म ही हो जाती है क्योंकि हम बहुत ज्यादा पकाते हैं। हम तो लहसुन को वैसे कैसे खा सकते हैं? लहसुन को बेहतरीन खाने का तरीका यह है कि उसके छोटे छोटे टुकड़े करें, उसको 5-7 मिनट हवा लगने दें। जब हवा लगती है तो उससे एक चीज बनती है जिसको हम एलिसन कहते हैं, जो कि बहुत जबरदस्त एक एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड है। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो वेरियस प्लांट्स में मिलते हैं और वायरस और बैक्टीरिया और फंगस के खिलाफ काम करते हैं और इनको हम एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स कहते हैं और ये लहसुन में भरे हुए हैं। तो आप लहसुन खाइए, आपको एंटी वायरल प्रोटेक्शन भी मिलेगी। और खाने का तरीका ये है कि छोटे छोटे टुकड़े करके एक छोटी सी तुरी लीजिए, एक छोटी सी सेगमेंट लीजिए, उसके छोटे छोटे से आप हिस्से कीजिए और उसको आप पानी से निगल लीजिए खाने के बाद। एक लहसुन का पीस काफी है। एक लहसुन का पीस एक दिन में खाएं। एक दिन में खाएं। अच्छा, उसके बाद एक और बात बताओ। अब अदरक आ गया, जिंजर। नहीं, मैं लहसुन के बारे में पहले बात पूरी कर दूं। वो ये कि अगर आप 25-30 दिन खाएंगे तो आपके अंदर से लहसुन की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। दैट इज द टाइम टू स्टॉप। अच्छा जी, उसका मतलब ये है कि आपके वो एलिसन के कंपाउंड्स पूरे हो गए। सो एक बेहतरीन डिफेंस आपको मिल गया। और लहसुन कई लोगों को हजम नहीं होगा, कई लोगों को हजम नहीं होगा। इसलिए अगर आपको हजम नहीं होता तो आप एक पूरी तुरी से ना शुरू करें, एक पूरी सेगमेंट से। आप एक लहसुन का चौथा हिस्सा लेके, छोटा सा हिस्सा लेके सिर्फ वो लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता 5-7 दिनों में इसको बढ़ाइए। और जब आप लहसुन लें, जब आप ये गार्लिक के ऊपर आप कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो साथ दही भी जरूर लीजिए। दही के बारे में मैं आपको छोटी सी बात, दही में लहसुन डाल के खा लें, पता ही नहीं चलेगा। ये भी ठीक है, ये भी बिल्कुल किया जा सकता है। और उसको आप पानी से निगल, कई लोग चबाना नहीं पसंद करते हैं, वो पानी से निगल भी सकते हैं। और पानी से निगलें तो उसका फायदा भी है ज्यादा। और उसका फायदा इस तरह ज्यादा है कि यानी कि आपकी सस्टेन करेगा थोड़ी देर आपकी बॉडी में वो लोअर पार्ट तक जाएगा, वो सारी डिलीवरी जो है वो पूरे गट में होगी। सो उसका बहुत फायदा है। अदरक का कावा जो है, अदरक के बारे में मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताता चलूं कि हर साल, अब पता नहीं इस साल होती है या नहीं होती, तकरीबन 20-22 साल से मैड्रिड में एक कॉन्फ्रेंस होती थी जिसमें अदरक, लहसुन और ऑलिव ऑयल पे नई रिसर्च प्रेजेंट की जाती थी। 3 चीजों पे? 3 चीज मैड्रिड में। मैड्रिड हर साल इन 3 चीजों के लिए साइंटिस्ट इकट्ठे होते थे। अदरक के अंदर जितनी भी चीजें डिस्कवर की गई हैं उन सब का रोल एंटी एजिंग है। वो प्रिवेंशन ऑफ प्री मेजोर एजिंग करती हैं। और आप अदरक, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है। और अदरक क्या करता है, आपके स्टमक से हवा को खारिज करता है। सबसे पहला काम यह करता है। अदरक आपके स्टमक को सूद करता है, आपके इम्यून सिस्टम को खड़ा करता है दोबारा। अदरक इतनी शानदार चीज है। आप ये सोचिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अदरक का जिक्र किया कि जो मेरे पास मेरे बंदे जन्नत में आएंगे उनको ऐसे प्यालों में तवाज़ा की जाएगी जिसमें से सूंठ की खुशबू आएगी। यानी कि प्री मैच्योर एजिंग, वहां तो कोई एजिंग नहीं। सो आप ये सोचिए कि अदरक के अंदर अभी कोई 63 के करीब न्यूट्रिएंट्स डिस्कवर किए गए, न्यूट्रास्यूटिकल्स, जिनको अभी नाम दिया जाना है। और उन सारों का रोल हमारी बॉडी में है। यानी इंसान अभी तक अदरक के अंदर क्या है वो पता नहीं कर सका। नहीं कर सका। और जो पता चला वो खजाना है सारा का सारा। बिल्कुल खजाना। अभी इसके हवाले से मैं आपको एक और, आपने कहा अभी पता नहीं कर सके, अभी तक हमारे जिस्म में 7.2 मिलियन न्यूट्रिएंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, सारे के सारे वेरियस सब्जियों, 72 लाख न्यूट्रिएंट्स, 72 लाख न्यूट्रिएंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। और तकरीबन आधे ऐसे हैं जिनको अभी नाम भी नहीं दिया गया, उनको नाम भी नहीं दिया गया। और इसी तरह मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अदरक बेहतरीन चीज है जिसमें ऐसी बेइंतहा चीजें हैं जो कि हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक करती हैं, हमारे हाजमे को बेहतर करती हैं। बेहतरीन तरीका अदरक को लेने का है कि आप उसका कावा लें। और कावा इस तरह लें कि आप थोड़े से अदरक को श्रेड कर लें, कद्दूकश कर लें जिसको कहते हैं, बारीक 1 चम्मच के बराबर। और उसमें तकरीबन कोई 6 कप पानी के डाल दीजिए। उसको एक दफा उबलने दीजिए और उबलने के बाद जब वो 3 कप रह जाए तो वो आपका एक अदरक का कावा बन गया। और वो एक बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं है। गुड़ के साथ ले लें बेशक। जी, गुड़ के साथ ले लें, उसके अंदर आप शहद के साथ ले लें, ये आप ले सकते हैं। और ये दिन में 1 दफा जरूर लीजिए। इससे
آپ کا ہاضمہ بھی بہتر ہوگا. اچھا ایک اور سب سے بڑی بات ادرک کی, ادرک کا جو کہوا ہے وہ بلڈ تھنر ہے. اور یہ سوچئے کہ اگر آپ کا بلڈ تھن ہے تو وہ بلڈ تھنر نہیں کے طور پہ کام ہارٹ کرے کے گا. پرابلم نہیں ہوں گے آپ, نو آپ کا ہارٹ کے لیے بہتری کے لیے, ہارٹ کے پرابلم نہیں ہوں گے آپ. جی آپ کو ہارٹ کے پرابلم نہیں ہوں گے, آپ کی سرکولیشن بہتر کرے گا, آپ کی میموری بہتر کرتا ہے, اس کے بعد پری میچور ایجنگ کو پروینٹ کرتا ہے. سیلولر لیول پہ کینسر سیل کا جو ایک مرنے کا پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم اپوپٹوسس کہتے ہیں, اس کے اندر باڈی کو اسسٹ کرتا ہے. بہت زیادہ فنکشنز